हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में मार्च 2025 के कंप्लीट मंथ के पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स मेड फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी फॉर पाकिस्तान इन मार्च 2025। मार्च 2025 में पाकिस्तान के लिए फास्टेस्ट यानी कि तेज तरीन जो सेंचुरी बनाई है वो हसन नवाज ने बनाई है। और ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 21 मार्च 2025 को जो है इन्होंने ये जो है वो जो है वो एक माइलस्टोन अचीव किया है। इसके साथ-साथ ये इन्होंने जो है वो 44 गेंदों पर जो है वो सेंचुरी बनाया है, और ये जो है रिकॉर्ड है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये बाबर आज़म के पास था, जिन्होंने 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब जो है मार्च 2025 में हसन नवाज ने जो है वो 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। सो हसन नवाज इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द टर्म 2025? सो इसका करेक्ट आंसर मूसा हरज है। मूसा हरज जो है ये चौथे पाकिस्तानी बन गए हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है 2025 के लिए, और ये खानेवाल पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले पाकिस्तानी बेनज़ीर भुट्टो थी जिनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। दूसरे नंबर पर अहमद नवाज जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो इसरार खान काकड़ जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, वो बने थे जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट। अब चौथे जो है मूसा हरज पाकिस्तान की हिस्ट्री के चौथे 4th नंबर के पर्सनैलिटी हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेम द पाकिस्तान्स टॉलेस्ट मैन हू हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 55। सो इसका करेक्ट आंसर नसीर सुमरो है। नसीर सुमरो जो है पाकिस्तान के सबसे लंबे लंबे तरीन शख्स थे, तवील कामत। और ये जो है लंग डिजीज और सेवरल जो है वो जॉइंट पेन की वजह से इनका इंतकाल हो गया है, और ये शिकारपुर सिंध से ताल्लुक़ रखते थे। 55 बरस की एज में इनके मार्च 2025 में इनका जो है वो इंतकाल हो गया। और इनकी जो हाइट थी वो था 7 फीट 9 इंचेस, 7 फुट 9 इंचेस इनका हाइट था, और ये मार्च 2025 में इंतकाल फरमा गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। Which top commander of Daesh has been captured with the help of Pakistani security forces? इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद शरीफुल्लाह जाफर है। मोहम्मद शरीफुल्लाह जाफर जो कि अभी गेट अटैक हुआ था अगस्त 2021 में, इसमें 170 अफगान सिविलियंस मारे गए थे, और यूएस के जो सर्विस मेंबर्स थे वो भी मारे गए थे अगस्त 2021 में। इसका जो टॉप कमांडर था, जो मास्टरमाइंड था इस हमले का, वो था मोहम्मद शरीफुल्लाह जाफर। और 5 मार्च 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि जो 2021 में जो अटैक हुआ था अबी गेट का जो मास्टरमाइंड है उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से जो है वो अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और इस ज़िम्मेदारी अबी गेट अटैक का जो ज़िम्मेदारी है वो आईएस ने यानी कि दाइश ने कबूल किया था। Which of the following proscribed groups claimed responsibility of attacks carried out by it in March 2025 in Bannu killing? बन्नू में जो रिसेंटली जो किलिंग्स हुई हैं बहुत बड़े पैमाने पर, इसकी जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर HGB ग्रुप ने जो है वो जिम्मेदारी इसकी कबूल कर ली है। और पाकिस्तान मिलिट्री पर ये अटैक हुआ था 4 मार्च 2025 को। इसमें 6 दहशतगर्द मारे गए और 15 जो है शहरी इसमें शहीद हो गए, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अफ़गानिस्तान बेस्ड एक ग्रुप है गुल बहादुर, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने जो है इस जो है अटैक की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। नेम द रिलीजियस स्कॉलर हू वाज किल्ड इन अ सुसाइड ब्लास्ट इन 2025 इन अकोड़ा खटक। अकोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक को जो है वो शहीद किया गया है। ये वाइस चांसलर थे जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के, चेयरमैन भी थे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल के। और ये जो है फरवरी 2025 में इन पर अटैक हुआ है। और ये अकोड़ा खटक नौशेरा में 1968 को पैदा हुए थे, और नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे थे 2002 से 2007 तक। इन्हें जो है खुदकुश हमले में जो है वो मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग हाईजैक्ड पैसेंजर ट्रेन इन बलूचिस्तान इन मार्च 2025? मार्च 2025 में बलूचिस्तान में जो ट्रेन को हाईजैक किया गया उसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली है। और इसमें जो है
बोलान के एरिया में, बलूचिस्तान के एरिया में 11 मार्च 2025 को अटैक किया गया था जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर। इसकी जिम्मेदारी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली और आईएसपीआर के मुताबिक 33 जो दहशतगर्द थे वो भी मारे गए, 21 पैसेंजर इसमें शहीद हो गए, 4 जो है फ्रंटियर कोर के जो पर्सनल थे वो भी शहीद हो गए। करंट जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, इनका नाम मोहम्मद इजाज सवाती है और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने जस्टिस हाशिम खान काकर को रिप्लेस किया है। करंट जो एडवोकेट जनरल हैं बलूचिस्तान के, इनका नाम एडवोकेट अदनान बशारत है और इनको मार्च 2025 में बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया है और सीट जो है ये वैकेंट थी क्योंकि आसिफ रीकी जो थे बलूचिस्तान के, जो पहले एडवोकेट जनरल थे, वो जज बन गए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, तो ये जो है निशस्त खाली हो गई थी। अब जो है इस पर जो है एडवोकेट अदनान बशारत को जो है वो अपॉइंट किया गया है। Name the senior politician and former senator who passed away in March 2025 at the age of 74. So इसका करेक्ट आंसर हाफिज हुसैन अहमद है। हाफिज हुसैन अहमद जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा थे और ये 1951 में पैदा हुए। 19 मार्च 2025 को 74 बरस की एज में इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान कोयटा से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी काज ऑफ डेथ था किडनी डिजीज़ और सीनियर जो है ये जेयूआईएफ के लीडर थे, वेटरन पॉलिटिशियन थे और स्कॉलर थे। पहली मर्तबा इनको 1988 में जो है एमएनए इलेक्ट किया गया था। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए। एफआईए के मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल डीजी साहब जो हैं वो हैं अब्दुल खालिक शेख और इनको एडिशनल तौर पर यानी कि कायम मकाम जो है वो डीजी बनाया गया है मार्च 2025 में। इन्होंने जान मोहम्मद भट्ट को रिप्लेस किया है। इसके साथ साथ ये करंटली जो है नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल भी हैं और एफआईए के भी डायरेक्टर जनरल हैं। Which former Prime Minister of Pakistan has been awarded Nishan-e-Pakistan on occasion of Pakistan Day 2025? योम पाकिस्तान 2025 के मौके पर साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है। एजाजी तौर पर व्हेन डिड अर्थ आवर ऑब्जर्व इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अर्थ आवर जो है वो 22 मार्च 2025 को रात 8:30 से लेकर 9:30 के दरमियान जो है वो ऑब्जर्व किया गया और ये वापडा ने ऑब्जर्व किया यानी कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी 22 मार्च को। और इससे हो गया कि जो लाइट्स वगैरह थी उनको स्विच ऑफ किया गया यानी कि लाइटें वगैरह बंद करके अर्थ आवर ऑब्जर्व किया गया। और ये जो है एक आवर है, एक घंटा है जिसको वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो है उसकी जानिब से ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को जो है वर्ल्ड एक्सक्यूज मी नेक्स्ट है विच पाकिस्तानी वन गोल्ड मेडल इन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी हेल्ड इन मार्च 2025। तो इसका करेक्ट आंसर एसामुल हक कुरैशी है और इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल सोने का तमगा जीता है ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप मिक्स डबल्स कैटेगरी में और ये जो है मैना गात तुर्की में मुनक़िद किया गया था। ITF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का रैंक 109 है। फिनलैंड जो है इसमें टॉपर है। अफगानिस्तान की जो रैंक है वो सबसे कम है। पाकिस्तान की रैंक 109 है। पाकिस्तान वन हाउ मेनी मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2024 में पाकिस्तान ने टोटल 11 मेडल्स विन किए हैं और ये मार्च में जो है वो ये गेम्स इटली में मुनक़िद किए गए थे। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 162 है और इस रैंकिंग जो पब्लिश किया है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने IEP ने किया है। पहली मर्तबा ये इंडेक्स पब्लिश हुआ था सन 2000 में। टोटल इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं वो 163 है। पाकिस्तान की सेकंड वर्स्ट रैंकिंग है यानी कि पाकिस्तान 162 पे है। बॉटम पर जो है वो बुर्किना फासो है। यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक सबसे ज्यादा जो टेररिज्म होती हुई है 2024 में वो बुर्किना फासो में हुई है। बुर्किना फासो के बाद जो सबसे ज्यादा जो हुई है टेररिज्म दहशतगर्दी हुई है वो पाकिस्तान में हुई है अनफॉर्चुनेटली।
व्हाट इज द करंट एसबीपी इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मौजूदा जो एसबीपी का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट शराय सूद जो है वो 12% है। इसको मार्च 2025 में जो है मेंटेन किया गया है। और इसके साथ साथ नेम द फार्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु डाइड ऑन 30 मार्च 2025 एट द एज ऑफ 87। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो खालिद अनवर है। खालिद अनवर पाकिस्तान के साबिक लॉ मिनिस्टर थे और इनका 13 मार्च 2025 को 87 बरस की एज में इंतकाल हो गया। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ? पाकिस्तान में मौजूदा लॉ के फेडरल मिनिस्टर कौन हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें और वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें।